Hello bachcho, let's see the question. The question says if a food particle is placed near osculum of a sponge, then it will. And the options are, first is be thrown away, second is be ingested, third is rotate around osculum, and fourth option is be ingested first and then thrown away. So let's see what is the key concept to solve this question. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है कि हमें स्पंज के बॉडी के अंदर जो ये और स्पंज की बॉडी पे जो ये पोर्स हैं जिनको हम कहते हैं ओस्टिया और ओस्कुलम, इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या फंक्शन करते हैं. तो इफ वी हैव अ नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ ओस्टिया एंड ओस्कुलम इन अ स्पंज, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो अगर हम स्पंज की बात करें, सो ये तो हो गया हमारा की कॉन्सेप्ट. नाउ लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट हियर. तो अगर हम अपने यहाँ पे बात करें स्पंज की, तो आपको पता है कि स्पंजेस आर द एनिमल्स एंड दे आर द मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा. स्पंजेस आर द पोरीफेरन. अब ये पोरीफेरा का मतलब क्या है? पोरीफेरा वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पोर बियरिंग एनिमल. पोर बियरिंग का मतलब कि इनकी जो पूरी बॉडी है उस पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. तो स्पॉन्जेस आर पोर बियरिंग एक्वेटिक एनिमल्स बिकॉज दे लिव इन वाटर एंड दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब है इनकी जो बॉडी है वो बनी है सेल से, लेकिन यहाँ पे सेल्स टिश्यूज की फॉर्मेशन और ऑर्गन्स की फॉर्मेशन नहीं करती. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर हम एक डायग्राम से देखें कि ये ओस्टिया और ओस्कुलम क्या है, तो अगर हम इनकी बॉडी का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दें तो कुछ इस तरह से बॉडी होगी. इनकी कोई सिमेट्री नहीं है, जनरली दे आर एसिमेट्रिकल. तो इस तरह से हमने बॉडी बनाई है. दीज आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम. तो यहाँ पे सेल्स हैं ऑल अराउंड. तो हम यहाँ पे एक जनरल प्लान दिखा रहे हैं कि दीज आर सेल्स. और यहाँ पे बीच में ये पोर्स प्रेजेंट है. तो दीज आर द पोर्स, और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? ओस्टिया. ओस्टिया आर द इनकरेंट पोर्स. इनको हम इनकरेंट पोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके थ्रू स्पंज की बॉडी में वाटर एंटर करता है. तो अगर हम एक पाथवे दिखाएं वाटर की एंट्री और एग्जिट का, तो स्पंज की बॉडी में जो वाटर की एंट्री होगी वो यहाँ ओस्टिया के थ्रू होगी. तो वेरी माइन्यूट ओस्टिया एंड दीज आर न्यूमरस, मतलब पूरी बॉडी पे ये पोर्स प्रेजेंट हो. इनके थ्रू वाटर की एंट्री होगी इनटू द बॉडी ऑफ स्पंज. बीच में जो ये कैविटी है, दिस कैविटी इज नोन एज द स्पंज सिल कैविटी. तो जो वाटर है वो यहाँ आएगा. अब दिस वाटर ब्रिंग्स विद इट फूड. इस पानी के अंदर ही खाना होगा, ऑक्सीजन होगी और मेल गैमिट्स भी होंगे इसके अंदर ही, जो किसी दूसरी स्पंज ने फॉर्म किए होंगे. तो वो सब यहाँ से आएगा. अब ये पानी यहाँ पे होती है फ्लैजिलेटेड सेल्स, जिनको हम क्वानोसाइट्स कहते हैं. तो वो बीट करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और पानी इस एक सिंगल पोर जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं ओस्कुलम. ठीक है. तो ओस्कुलम के थ्रू ये वाटर एग्जिट करता है यहाँ से, क्योंकि जो बीटिंग है यहाँ पे अंदर सेल्स की वो इसी डायरेक्शन में होगी कि वाटर का जो पाथवे रहेगा वो क्या रहेगा? ओस्टिया के थ्रू पानी अंदर आएगा, वो पानी कैविटी के अंदर एंटर करेगा. उस कैविटी का नाम क्या है? स्पंजिसिल कैविटी. और फिर वो पानी ओस्कुलम के थ्रू बाहर जाएगा एंड दिस आउटगोइंग वाटर विल कैरी CO2 वेस्ट एंड मेल गैमेट्स ऑफ द स्पंज अलोंग विद इट. तो यहाँ ओस्कुलम से पानी बाहर जा रहा है. अब क्वेश्चन में पूछा है कि इस ओस्कुलम के पास अगर कोई फूड पार्टिकल है, सपोज दिस इज द फूड पार्टिकल. तो अगर इस स्पंज के ओस्कुलम के पास कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट है तो इसका क्या होगा? तो जब पानी बाहर जाएगा यहाँ पे करंट के साथ, तो ये फूड पार्टिकल को भी अपने साथ ले जाएगा. तो इट मीन्स फूड पार्टिकल्स विल बी थ्रोन अवे. ठीक है. तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें यही कहा गया है कि फूड पार्टिकल्स विल बी थ्रोन अवे, क्योंकि यहाँ पे जो पाथ हम देख रहे हैं उससे क्लियर हो जाता है कि फूड पार्टिकल्स अगर ओस्कुलम के पास रखे हैं, एंड ओस्कुलम इज द एक्सकरेंट पोर जिसके थ्रू पानी बाहर जा रहा है, तो इसके साथ जो फूड पार्टिकल्स है दे विल बी थ्रोन अवे. तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन ए. बट इफ वी लुक फर्दर तो दूसरा का है बी इंजेस्टेड. इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड.
तो नहीं, इनटेक ऑफ फूड के लिए तो ओस्टिया प्रेजेंट है। थर्ड है रोटेट अराउंड द ओस्कुलम, ऐसा भी नहीं है क्योंकि जो वाटर है दैट इज इन अ फ्लोइंग स्टेज, तो वो वहां से फूड पार्टिकल को ले जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है बी इंजेस्टेड फर्स्ट, तो ये तो यहीं से डिस्कार्ड हो गया। तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन ए। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, you understood it well. Best of luck. Thank you.